तो स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। जैसा कि पिछले वीडियोस में लोगों का बहुत प्यार मिला, उस वीडियो में मैंने एक बात बताया था आपको बल्क एसएमएस फ्रॉड के बारे में। इस बार हम लोग देखेंगे कि क्या होता है बल्क एसएमएस फ्रॉड। इसको समझते हैं। बल्क एसएमएस फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें अकाउंट आपका होगा, आप ही सारा डिटेल दोगे, पैसा भी कटेगा और आप ही को पुलिस पकड़ने आएगी। आपको ये सुनकर बहुत ताज्जुब लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या। इसको जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। आगे देखते हैं कि किस तरह से ऐसा आपके साथ हो सकता है और उसको बचने का क्या उपाय है, ये भी आपको हम आगे बताएंगे इस वीडियो में। बल्क एसएमएस फ्रॉड जो बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत पैसे इसमें लूटे जा रहे हैं, बहुत लोगों को मैसेजेस आ रहा है। ये जो आपका कोविड-19 का जो सिचुएशन आया हुआ है, ये जो अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस आई हुई है, इस सिचुएशन में लोग फंस रहे हैं और इस सिचुएशन में लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या जो बाहर जा रहे हैं उनको कुछ अगर काम कराना है या कोई सुविधा चाहिए तो घर बैठे वो सुविधा लेना चाहते हैं। तो क्या इस तरह के सिचुएशन में आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं? इस वीडियो को देखिए, समझिए, देखते हैं क्या है पूरा मामला। बल्क एसएमएस ये फास्ट है, चीप है, रिलायबल है। इसको समझना बहुत जरूरी है। बल्क एसएमएस है क्या? बल्क एसएमएस बेसिकली क्या होता है, ये 2 डिजिट प्लस 6 डिजिट या अल्फाबेट या न्यूमेरिक, ये दोनों को मिला करके एक मैसेज आपको कभी कभी देखा होगा, आपको आता है। आगे दिखाएंगे वो किस तरह से आता है। तो वो जब मैसेज आपको आता है तो वो आपको प्रमोशनल मैसेज आता है। इसको हम प्रीमियम एसएमएस सर्विसेज भी बोलते हैं। यही बल्क एसएमएस सर्विस होता है। इसमें फ्रॉड कैसे होता है, ये रिलायबल है, कितना रिलायबल है इसको देखना जरूरी है। बल्क एसएमएस फ्रॉड के जब टाइप्स देखोगे आप, तो इसमें ये देखना है कि किस तरह के सर्विसेज आपको मिल रहा है और किस तरह से मैसेजेस आपको आ रहे हैं। ये फेक अकाउंट क्रेडिट के मैसेज आते हैं, लॉटरी जीताने के नाम पे आपको मैसेज आता है, अकाउंट सस्पेंड होने के नाम पे आपको मैसेज आता है, केवाईसी अपडेट लिंक आपको भेजा जाता है, वो लिंक भी आपको हम दिखाएंगे। सिम ब्लॉक एसएमएस आता है कि आपका सिम ब्लॉक कर दिया जाएगा, 24 घंटे के लिए आपका जो सिम है वो बंद कर दिया जाएगा। या फिर आपको ई केवाईसी अपडेट के नाम पे, कोई भी आपका पेटीएम का हो या किसी का भी हो, अपडेट करने के नाम पे कि आपका पैन आधार लिंक नहीं है, या आपको उस तरह के कुछ और मैसेजेस देके, लुभावने मैसेज देके, लॉटरी के मैसेजेस देके आपको ठगने की कोशिश किया जाएगा। तो इस तरह के मैसेजेस जो आ रहे हैं उसको बल्क एसएमएस बोलते हैं। किस टाइप के मैसेजेस आते हैं वो आपको लाइव दिखाते हैं। देखिए, ये जो है बल्क एसएमएस का ये एक टाइप है। ये भी आपको आया, लेकिन ये नंबर पे है। ये बल्क एसएमएस का आया और ये भी नंबर पे आ रहा है। ये भी आपको BAMSGSAY इस तरह के मैसेजेस जो आते हैं वो बल्क एसएमएस होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बल्क एसएमएस फ्रॉडुलेंट एसएमएस ही हो। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह के मैसेजेस जो होते हैं वो फ्रॉडुलेंट होते हैं और किस तरह के मैसेजेस जो होते हैं वो जो आपको प्रमोशनल एक्चुअल होते हैं। इसको समझना जरूरी है। इसमें देखिए ये क्या किया है, डियर कस्टमर योर कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। ये सस्पेंड करना जो आपको मैंने पीछे बताया, या फिर कोई आपको डियर कस्टमर सिम नंबर हैज बीन क्लोज फॉर 24 आवर्स, ये 24 घंटे के लिए बंद कर देना। इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं बेसिकली, एक और देखते हैं, डियर कस्टमर योर जियो ई केवाईसी हैज बीन एक्सपायर्ड टुडे। इस तरह के जो मैसेजेस है, आपको एक नंबर देगा, हर में एक नंबर मिलेगा आपको। इस पे एक लिंक दिया है, इस पे आपको एक नंबर दिया है, इस पे भी लिंक दिया है। जो लिंक और मैसेजेस में नंबर इस तरह की चीजें देती हैं, कभी भी प्रमोशनल मैसेज होता है उसमें नॉर्मली कांटेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए बल्क एसएमएस का सर्विस जो है वो कंपनियां यूज करती हैं कि आप वापस उनसे कांटेक्ट ना कर सको। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप उनके कस्टमर सर्विसेज पे जाना है, ना कि गूगल सर्च करना है। पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया है, बहुत लोगों को उससे फायदा हुआ है। इसको भी देखिए, आपको फायदा होगा। आगे आपको मैं एक कहानी दिखाता हूं कि किस तरह से ये पूरा खेल चलता है, कैसे लोग कंफ्यूज होते हैं और क्या होता है पूरा मामला। इसको एक कहानी के जरिए समझते हैं। देखिए क्या है, एक फ्रॉडस्टर है, फ्रॉडस्टर बैठा हुआ है स्टेट 1 में। वो क्या करता है, एक बल्क एसएमएस भेजता है। बल्क एसएमएस भेजने को वो सामने वाला बंदा वो रिस्पॉन्ड कर देता है। जब ये रिस्पॉन्ड करता है तो इसके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, गुजरात के किसी बैंक से, और अलग अलग चैनल्स में पैसे निकल जाते हैं। ये पुलिस पे अप्रोच करता है ये बंदा। पुलिस क्या करती है, वो जो मैसेजेस आया है इस बल्क एसएमएस सर्विस को, उसको देखती है और बैंक को देखती है। बैंक जो है वो गुजरात का होता है, गुजरात का बैंक होता है। फिर ये बल्क एसएमएस सर्विसेज के पास जाती है। बल्क एसएमएस सर्विसेज जो है, नॉर्मली क्या होता है, जिस जगह पे आप रहते हो आपको बल्क एसएमएस सर्विस वहीं का मिलता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, बल्क एसएमएस सर्विस नोएडा का था। उसके बाद गुजरात का जो बैंक था वो क्या हुआ, वो भीमो पे, साही पे गया, जो कि फेक केवाईसी पे लिया हुआ था। पुलिस ने क्या किया, जब देखा ये कि बैंक एक है तो उसने क्या किया, बैंक को देखा। बैंक किसके नाम पे था, हीरा भाई रवि के नाम पे। उसके बाद उसने क्या किया कि जो बल्क एसएमएस की कंपनी थी जो नोएडा की थी, नॉर्मली बल्क एसएमएस का जो सर्विसेज हैं वो आपके वहीं के लोग प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इस केस में ये बंदा बैठा हुआ था कोलकाता में, जिसका पैसा ठगी हुआ। इसको जो मैसेज आया था वो नोएडा के किसी कंपनी से आया था।
क्या है कि जो रेक्लाइनर है, सब वेंडर है, फाइनल एंड यूजर है। तो एंड यूजर के थ्रू पता करते करते पुलिस यहां तक पहुंच गई। पुलिस ने गुजरात के बैंक को भी ढूंढ निकाला, हीरा भाई रवि के नाम पे था। जब इनसे पूछा गया कि भैया आपको किसने अप्रोच किया था, आपको किसने बोला था कि बल्क एसएमएस सर्विस देने के लिए, आप किसको सर्विस दिए थे, उन्होंने बोला कि हीरा भाई रवि ने हमको बोला था। उन्होंने दिखाया कि हीरा भाई रवि का अपना पैन दिया था, हीरा भाई रवि ने अपना आधार दिया था, और पैन और आधार के बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि केवाईसी अपडेट देखा कि हाँ भाई इसका फोटो भी मिला उनको, व्हाट्सएप पे उन्होंने फोटो भेजा था। अब उनका क्या है कि जस्ट डायल में इस तरह के सर्विसेज मिलते हैं। बल्क एसएमएस को जो फ्रॉडस्टर है वो अप्रोच करते हैं, बल्क एसएमएस सर्विसेज के पास फ्रॉडस्टर जाते हैं और उनको फिजिकली नहीं जाना पड़ता है। अब वो क्या है कि चूंकि लॉकडाउन का सिचुएशन आपके लिए ही नहीं, लॉकडाउन का सिचुएशन उनके लिए भी है, तो वो क्या किया, उन्होंने अपना केवाईसी भेज दिया, केवाईसी वेरीफाइड हो गया, उन्होंने एक सर्विस दे दिया। अब पुलिस को लगा कि हीरा भाई रवि ने इनको नोएडा को अप्रोच किया था और हीरा भाई रवि जो है अकाउंट होल्डर भी है। तो जब पुलिस को यह पता चल गया कि उनका अकाउंट जो है होल्डर वो हीरा भाई रवि है और ये अप्रोच जो नोएडा को किया गया था वो भी हीरा भाई रवि था, तो पुलिस हो गई खुश, क्योंकि पुलिस को उनका क्रिमिनल मिल गया था। पुलिस को लगा फाइनली हीरा भाई रवि जो उनका क्रिमिनल था वो मिल गया, लेट्स गो गेट हीरा भाई। इनको पुलिस को पता चल गया कि हीरा भाई को हम पकड़ लेंगे, हमारा केस हो गया सॉल्व। इसको लगा कि उनका क्रिमिनल उनको मिल गया। पुलिस जहां इस बात से बहुत खुश थी कि वो हीरा भाई रवि को पकड़ के अपना क्राइम सॉल्व कर देगी, वहीं इस बात से पुलिस अनजान थी कि वो किससे भेंट होने उनको जा रहा है, उनको कुछ नहीं पता था। पुलिस को लगा कि उनका केस सॉल्व हो गया। क्या वाकई में केस सॉल्व हो गया था? आगे देखते हैं। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने हीरा भाई रवि को उठा लिया। पुलिस ने हीरा भाई रवि को इस बिहाफ पे उठाया कि उनका अकाउंट नंबर, उनका अप्रोच किया हुआ, उनका जो पैन आधार था वो सारा कुछ था। जब हीरा भाई रवि के पास पहुंचा गया तो हीरा भाई रवि मात्र 22 साल का एक स्टूडेंट था, उसको इस बात से बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि उसका कोई अकाउंट भी है जिसमें बहुत ढेर सारे पैसे गए हैं, फ्रॉड के पैसे गए हैं, उनको कुछ नहीं पता था। पुलिस अब जो है वो उनको लगा कि वो पूछताछ कर लेते हैं। हीरा भाई रवि से उन्होंने पूछताछ किया। पूछताछ में क्या क्या निकला देखिए। उन्होंने क्या किया, जो इस मैसेजेस को था वो मैसेजेस को देखा, वो मैसेजेस आईसीआई के कस्टमर्स को गए हुए थे और ये कितने गए हुए थे, 54,000 एसएमएस जो है, जो बल्क एसएमएस है वो 54,000 गया था। यहां पुलिस आकर अटक गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो नोएडा के जो सर्विस प्रोवाइडर थे उन पर अप्रोच किया, उनको बोला कि आपको जो पैन आधार दिया गया था काइंडली उसको वापस भेजिए। जब उनको सर्च किया गया, पैन और आधार दोनों सही था, बट उनपे जो नंबर से वो मैसेज किया गया था, जो व्हाट्सएप यूज किया गया था, वो भी फेक केवाईसी पे लिया गया एक नंबर था। फिर पुलिस कंफ्यूज हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि गुजरात का जो बैंक था वो हीरा भाई रवि के नाम पे था, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट यूज किया गया था। अब ये ऐसा क्या हुआ था, हीरा भाई रवि जो था वो क्या किया था और या उससे क्या गलती हुई थी, ये जानना बहुत जरूरी है हर एक आम इंसान के लिए। अगर वो बात आप जान गए कि इस हीरा भाई रवि से गलती क्या हुआ था, अगर ये आपको पता चल गया तो आपको ये पूरा केस समझ में आ जाएगा कि वाकई में आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। पुलिस जहां उस समय खुश थी, पुलिस घूम फिर के उसी जगह पे पहुंच गई। अब पुलिस क्या हो गई, अब पुलिस हो गई कंफ्यूज। अब उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। अभी पुलिस ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया। वो उनमें से एक जो कांस्टेबल था, एक इंस्पेक्टर रैंक था और एक डीएसपी रैंक के जो ऑफिसर्स थे, वो क्या करते थे, वो हमारा चैनल देखते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया साइबर सुरक्षा को अप्रोच। जब साइबर सुरक्षा के चैनल को अप्रोच किया गया, हमें आया ये बात, तो हमने उनको बताया, प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखिए, वहां आपको मैंने बताया है कि किस तरह से पैन आधार और आधार इनेबल्ड ओटीपी से अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। जब ये बात पुलिस को पता लगा तो उन्होंने तुरंत उस चीज को अप्रोच किया। उसी के साथ साथ मैंने उनको एक बात और बताया कि आईसीआईसीआई में हमारे एक मित्र हैं इंद्रनील जी, उनसे कांटेक्ट कीजिए। उनसे कांटेक्ट करने के बाद और साइबर सुरक्षा के टीम के पूरे चीजों को समझने के बाद इसने इस केस को सॉल्व किया और बहुत अच्छे तरीके से इस पे अचीवमेंट मिला पुलिस को। क्या है वो मामला, देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ये जो मैसेजेस है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैसेजेस थे जब बल्क एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर से बात किया गया कि आप लोगों ने कितने मैसेजेस भेजे। उन्होंने बोला कि हम लोगों ने 54,000 मैसेजेस भेजे। अब उसका जब ग्राफ देखा गया 54,000 मैसेजेस का, तो उसमें 471 जो थे वो फेल्ड थे। फील्ड 1 में देखा गया 1669। उसके बाद इसी तरह पेंडिंग मैसेजेस 1400, इन क्यू 15, रिटर्न कर दिया 689। इसका मतलब ये था कि जो नंबर फ्रॉडस्टर यूज कर रहा था बल्क एसएमएस भेजने के लिए, वो जेन्युइन नंबर नहीं था, उसमें कुछ ही नंबर जेन्युइन थे। जब ये बात आईसीआईसीआई के जो रिस्क इंटेलिजेंस में इंद्रनील जी है उनसे पूछा गया, क्योंकि हमने उनको पुलिस वाले को, जो कोलकाता के पुलिस टीम थी, उनको हम लोगों ने ये बात बोला कि आप उनसे पूछिए। जब उनसे टीम ने पूछा तब उनको ये पता चला कि ये जो नंबर्स थे इनको एक एल्गोरिदम में सेट किया गया था। वो एल्गोरिदम मैं आपको दिखाता हूं। 98, बाकी का नंबर हम लोगों ने छुपा दिया है सिक्योरिटी रीजन से।
0908060504 इस तरह करके एल्गोरिथम सेट करके उन्होंने 54,000 मैसेजेस भेजे। जब बल्क एसएमएस कंपनी वाले से पूछा गया कि इस 54,000 मैसेज भेजने का आप कितना चार्ज किए, उन्होंने सरप्राइजिंगली बोला ओनली 3,400 रुपीज। 54,000 मैसेजेस, अगर इसमें से 10 लोग भी फंस गए तो आपको लगता है कि उनको कितना फायदा हो? 3400 के लिए कोई बल्क एसएमएस कंपनी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगी। जब बल्क एसएमएस सर्विसेज को पूछा गया कि आप ये मैसेज लिखे हो, डियर कस्टमर योर आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हैज बीन लॉक्ड टुडे, प्लीज सबमिट योर पैन कार्ड टू अकाउंट, काइंडली प्लीज कॉल कस्टमर केयर नंबर, ये इमीडिएटली हमसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम किसी भी जो कंटेंट है उसको वैलिडेट नहीं करते, हमें जो मिलता है क्योंकि हमारा सर्विस है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कंटेंट है वो क्या रहता है ये किसी को कुछ नहीं पता होता है। बस एक चीज ये होता है कि ये जो INSTUT है इसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं, या कोटक को कोटाक कर देगा, या फिर कोई रिबॉक को रिबूक कर देगा, या कुछ इस तरह की चीजें को बना करके लोग क्या करते हैं कि उनको सर्विस को अप्रोच करते हैं और ये सर्विस लेते हैं और इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं। क्या होता है इस तरह के मैसेजेस से? आपने देख लिया कि किस तरह से हीरा भाई रवि ने अपने आप का अपना पैन और आधार दिया और वो फंस गया था। वो बेचारा कुछ भी नहीं जानता था कि इस तरह के सिचुएशन में वो फंस सकता है। ये आपके साथ भी हो सकता है। इससे बचने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया, आगे देखिए कैसे बच सकते हैं, इसको दिखाते हैं आपको। देखिए ये मोडस ऑपरेंडाई है पूरे फ्रॉड का। पूरा फ्रॉड क्या है ये आपको मैं एक छोटे से स्लाइड में समझाने की कोशिश किया हूं। ये स्लाइड आपको अगर समझ में आ गया तो अब कहीं कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। इस तरह के मैसेजेस मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के मैसेजेस आते हैं, सिम ब्लॉक के, फेक अकाउंट क्रेडिट के, लॉटरी के, ई-केवाईसी के, अकाउंट सस्पेंड के। इन सब का एक ही एमओ है जो पिछले वीडियोस में बनाया गया है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको जो भी चीज बताया है वो एक सीक्वेंशियल वीडियोस है। अगर आपको ये लगता है कि कोई भी वीडियो का कोई सीक्वेंस नहीं है तो आप ये गलत फहमी में ना रहें। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि ये सारे वीडियो सीक्वेंशियल है। ये पहले भी बताया जा चुका है कि रिमोट एक्सेस में ये आपको लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जो एआई है, हम इतने बेवकूफ हो जाते हैं, हम इतने पिछड़े हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता है कि सामने वाला कितना तेजी से सोच रहा है। ये सामने वाले को जब अगर रिमोट एक्सेस पे ले लिया, यानी कि बल्क एसएमएस भेजने के बाद अगर आपने फोन कर दिया उनको, आपके साथ क्या क्या होता है देखिए। वो बोलेंगे आप केवाईसी कीवर्ड सर्च कीजिए। ऑब्वियस बात है, केवाईसी कीवर्ड मतलब क्विक सपोर्ट है आपके केवाईसी में, हम क्विक सपोर्ट आपको दे रहे हैं, आप ऑब्वियसली सर्च कीजिएगा। पेटीएम क्विक सपोर्ट सर्च कीजिए। पेटीएम क्विक सपोर्ट सर्च किया क्योंकि आपका पेटीएम में कुछ प्रॉब्लम था, बल्क एसएमएस में आपको आया हुआ है कि पेटीएम में प्रॉब्लम है, आप तुरंत कीजिए, अदरवाइज आपका पेटीएम ब्लॉक हो जाएगा। आपने पेटीएम क्विक सपोर्ट सर्च किया, क्या आया पहले? टीम वीवर। आपने केवाईसी क्विक सपोर्ट सर्च किया, क्या आया पहले? टीम वीवर क्विक सपोर्ट। इसका मतलब सिंपल आपको यह समझना है कि क्विक सपोर्ट जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है जो आपका प्ले स्टोर में एआई जो सेट किया हुआ है वो उसको सपोर्ट के उसको वो क्या करता है, वो उसको कैप्चर कर रहा है। ये कैप्चर कर रहा है कीवर्ड्स को, ना कि केवाईसी को। जब कीवर्ड्स को कैप्चर किया तो क्विक सपोर्ट पहले आ गया। आप उसको डाउनलोड कर लेते हो, आपको तो लगता है कि भाई ये तो सही सर्विस प्रोवाइडर है, ये सही चीज बोल रहा है, और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। इसी तरह सेम आपको एक लिंक भेजा जाता जो लिंक आपको पिछले वीडियोस में, पिछले जो स्लाइड में आपको दिखाया, वो लिंक कुछ इस तरह का रहता है, ngrok.io। इसके बारे में जब हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ाई किया, थोड़ा सा समझा कि क्या होता है ये, तो ये मतलब ये एक तरह से कि टू व्यूअर ऐप होता है। आप जब भी इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ लिंक और डेबिट कार्ड, ये जैसे कोटक KYC.in का था, इन्होंने लिखा था कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। ये मैसेज आया, जब आप इस लिंक को क्लिक किए तो ये खुला, इसमें कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी डेट, CVV, आपने तो सारा कुछ डाल दिया। फॉरेन में ट्रांजैक्शन आपका तो कभी भी हो सकता है। जब आप यही डिटेल दे रहे हो तो उसके पास बचा क्या है? और ये एक PST फाइल की तरह होता है, हिडन फाइल की तरह होता है। टू व्यूअर लोग जैसे इस तरह करके एप्स काम करते हैं, इसी तरह के ये लिंक काम करते हैं। ये लिंक कुछ मैंने आपको दे दिया है, कोटक अपडेट के नाम पे जो भी मैसेज आए हैं, इस तरह का लिंक है। इसको पकड़ा भी गया है और इसमें बहुत लोगों के नाम सामने आए हैं। बहुत सिंपल लिंक बनाना, बहुत क्रिएट करना बहुत आराम है। लिंक क्रिएट किया और इससे फ्रॉड करने की कोशिश किया। अगर आप थोड़े भी जागरूक हैं, थोड़े भी आपके अंदर थोड़ा सेंस है, आपने सेंस इन सेंस की आपको थोड़ी भी समझ है टेक्नोलॉजी की, आपके साथ ये फ्रॉड नहीं होगा। और आपको नहीं भी समझ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको और भी आगे चीजें दिखाते हैं क्या होता है। ये हमने पिछले वीडियोस में बताया था। अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने एक योनो ऐप बेस्ड फ्रॉड बताया था। उसमें हम लोगों ने बताया था कि आधार, पैन आधार इनेबल्ड OTP, ये तीन चीज देकर के अकाउंट खोला जा सकता है। तो क्या ये जो है उससे सिर्फ लोगों को फायदा होता है
या इससे और लोगों को फायदा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अब बैंक भी हमारी इस चैनल को देखती है, साइबर सुरक्षा को बैंक भी देखती है। बैंक वाले बहुत लोग जुड़े हैं, आईसीआईसीआई के इंद्रनील जी जुड़े हैं, एसबीआई के बहुत अच्छे अच्छे लोग, जाने माने लोग जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, वो पदों पे जुड़े हैं, हमसे नए नए टाइप के फ्रॉड के बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं। उन्होंने क्या किया, जब इनको पता चला एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों की पैन, आधार और आधार इनेबल्ड ओटीपी ये देते हुए फ्रॉडस्टर क्या करता है, अपना मोबाइल नंबर देता है और अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगा लेता है और अपना एक बैंक अकाउंट जो आपके नाम पे हो वो चालू कर लेता है। क्या ये पॉसिबल है? जब ये स्टार्ट किया गया तो उन्होंने एक क्या किया कि यहां पे देखिए, प्लीज एंटर द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ योर आधार। अब ये आधार इनेबल्ड ओटीपी ही नहीं चाहिए, अब आपको जो नंबर फ्रॉडस्टर अपना दे रहा था उस जगह पे आपको आधार इनेबल्ड नंबर भी चाहिए। ये बैंक ने अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके किया और उन्होंने साइबर सुरक्षा का शुक्रिया भी किया और हम लोगों ने बैंक का शुक्रिया किया कि भाई बैंक इस चीज को देख रही है, लोगों का पैसा सेव करने के लिए बैंक भी तत्पर है। आपको जब भी कोई फोन आता है, जब भी किसी तरह से परेशानी होती है, आप तुरंत बैंक के पदाधिकारियों से बात कीजिए, उनका नंबर सेव रखिए। मैं पिछले वीडियोस में भी बोला है, आप अभी भी बोल रहा हूं कि आपके मोबाइल पे आपके बैंक के मैनेजर का नंबर नहीं होगा, इसलिए आप ठगे जाते हो। आप अपने बैंक मैनेजर से मिलिए, उनका सरकारी नंबर रखिए। सरकारी नंबर के अलावा आपको कोई और नंबर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई व्हाट्सएप करता है कि भाई बैंक का मैं मैनेजर बोल रहा हूं, फलना बोल रहा हूं, जो पिछले वीडियो में दिखाया, उस तरह से अगर आपको डराता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरना नहीं, आपको डराना है। आगे देखते हैं। जो परसेंटेज शेयर है हमने बनाया कि किस तरह से लोग डरते हैं, डराते हैं। फियर साइकोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी क्या हुआ, एक कॉल आया, कॉल आने के बाद उसने सामने वाले को क्या बोला, भैया मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। सामने वाले ने बोला हाँ सर बताइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपके पास जो आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, आपका लिंक नहीं है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। गजब आदमी है आप लोग, इस तरह को वो बात बोलने लगा। सामने वाला बहुत ज्यादा डर गया, उसको लगा कि यार ये सामने वाला वाकई में है क्या। अरे आप लोग जानकारी नहीं रखते हैं, आप लोग को ये नहीं पता है कि किस तरह से चीजों को किया जाता है। आप लोग देश के जिम्मेवार नागरिक बनते हैं, सरकार इतना कुछ कर रही है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे। सामने वाला आदमी और डर गया, उसको लगा कि नहीं वाकई में कोई सरकारी अफसर बोल रहा है। बैंक ओटीपी बताइए, आपको एक ओटीपी गया वो बताइए। नहीं सर आपको ओटीपी कैसे बता सकते हैं, ओटीपी तो बताना सही नहीं है। ओटीपी बताना सही नहीं, आपका मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए ओटीपी पूछ रहा हूं। तो फिर आपने बोला कि 31, आपको लगता है कि चालान आपको भेजा जाता तभी ठीक रहता। इस तरह की चीजों को बार बार ये कम्युनिकेशन हो रहा है, सामने वाला डर गया। फियर साइकोसिस, ये बंदा जो बैठा हुआ है वो यही सोच रहा है, जो डर गया समझो गया। अब क्या है, ये गब्बर सिंह जूनियर जी हैं, ये कहीं बैठे रहे हैं जामताड़ा में, तो गब्बर सिंह जूनियर जामताड़ा वाले। अब क्या हुआ कि उसी तरह जो फियर साइकोसिस का गेम चल रहा है, वो गेम पे पूरा कंट्रोल बनाते हुए इस तरह के फ्रॉडस्टर चीजों को समझा रहे हैं लोगों को और लूट रहे हैं। उसी के बाद जो 25% देखते हैं ग्रीड, लालच। आपको लॉटरी के मैसेज आते हैं, आप किसी को नहीं बताते हैं, आपको लगता है कि एक इस बार तो सफारी मेरा होगा। एक मैसेज, आपने कुछ खरीदा, परचेस किया, आपको 7 लाख रुपया ले जाना है या सफारी ले जाना है, तो आपको लगता है कि सफारी ले लेते हैं, 7 लाख ले, आप पूरा कंफ्यूज रहते हैं। वो सामने वाला बंदा बैठता है, ये बैठा हुआ बंदा क्राइम मास्टर गोगो, ये क्या बोलता है देखिए, क्राइम मास्टर गोगो आया हूं कुछ तो डिजिटल अर्न करके जाऊंगा। इट मींस कि वो तो आप चाहे साम दाम दंड भेद, वो किसी तरह से आपको फंसाएगा, चाहे वो डराएगा। 75% लोग डर के दे देते हैं पैसा, 25% लोग जो है, हम लोगों ने ये बहुत ब्रॉड रिसर्च किया है, उसके बाद ही हमारे पास डेटा आया, इस तरह में फंस करके लोग 25% जो होते हैं लालच का शिकार हो जाते हैं। और 5% लोग हैं, इसके बारे में तो हम आपको क्या ही कहें कि वो किस तरह से ठगे जाते हैं। जैसे यहाँ साइबर फ्रॉडस्टर ने बोला कि हम लालच देके ठगते हैं, यहाँ साइबर फ्रॉडस्टर सामने जो बैठा बंदा है उसको क्या बोल रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि वो बंदा सामने वाले को क्या बोलना चाहता है। इसमें आगे देखते हैं, बचा कैसे जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल, बचा कैसे जा सकता है। देख लीजिए बचने का क्या क्या उपाय है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको किसी भी मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करना है जो कि आप अनवेरिफाइड सोर्सेज से आपको लगता है आता हो। दूसरा है कि आपको कोई लॉटरी का मैसेज आता है और आपको लगता है कि आप लॉटरी जीते हो, या बिना आपने टिकट बाय किया अगर कोई लॉटरी का मैसेज आता है, तो आपसे मैं यही बता सकता हूं कि आप ठगी का शिकार होने वाले हो, अगर आपको ये मैसेज आ रहा है और आप इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो। दूसरी चीज है, कंपनीज जो है वो कभी भी कैशबैक ऑफर्स नहीं करती, कोई भी प्रमोशनल कैशबैक ऑफर नहीं करता। अगर आपको लगता है कि कैशबैक आपको मिल रहा है तो आप इमीडिएटली जो है सतर्क हो जाओ, क्योंकि कैशबैक आपको अगर मिलेगा तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ना कि वो मैसेज आके आपको कॉल करके ले जाने के लिए बोलेगा। बैंक
जो कंपनीज हैं वो किसी भी अकाउंट को 24 घंटे के लिए बंद नहीं कर सकती, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर्स हो। 24 घंटे के लिए कोई अकाउंट बंद नहीं होता। आपको मैं बता दूं, मैं इंद्रनील जी से जो रिस्क इंटेलिजेंस आईसीआईसीआई में है उनसे पूछा कि आप लोग बैंक अकाउंट कैसे बंद करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा चीज बताया कि हम किसी भी बैंक अकाउंट को बंद नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसमें कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस होता है, उनको लगता है कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इसमें हो रहा है, तो वो नोटिस देता है। अगर बंदा सामने वाले को नोटिस का रिस्पॉन्ड कर देता है तो वो ठीक है, वो बात करके अपना इशू रिजॉल्व कर सकता है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उस केस में बैंक दोबारा नोटिस देती है। उस केस में अगर फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो बैंक दोबारा नोटिस देती है। 3 नोटिस के बाद बैंक उसके अकाउंट को उसके एड्रेस पे टोटल अमाउंट निकाल के विद इंटरेस्ट, 1 दिन का इंटरेस्ट बैंक नहीं रखती है, वो वापस उसको दे करके आती है। ये चीज जान लीजिए। अगर वो फ्रॉडलेंट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो पुलिस खुद ही उसको ब्लॉक करा देगी। अगर आपको लगता है कि वो फ्रॉड, आपका अकाउंट में कोई ऐसा पैसा नहीं आ रहा है, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, और इस तरह बोल के अगर आपको ठगा जा रहा है, बिल्कुल सतर्क हो जाइए। ऐसा कोई भी चीज नहीं होता जो 24 घंटे के लिए आपका अकाउंट बंद कर सकता है। ये आपका जो फियर साइकोसिस है उसको काउंटर करने के लिए क्या करना है? सबसे बड़ा सवाल तो पीछे मैंने बता दिया भाई, फियर साइकोसिस है, लालच। लालच का तो कोई उपाय नहीं है, वो आप भी जानते हो, वो मैं भी जानता हूं। अगर आपके मन में लालच घुस गया तो भाई भगवान ही मालिक है। जो पीछे बताया कि जो डर गया समझो गया, उससे बचने का एक उपाय है कि आपको, जो मैंने पहले बताया, बैंक के अपने जो स्टाफ हैं उनका नंबर रखिए। बैंक के स्टाफ का अगर आप नंबर रखते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने से, मतलब मुझे लगता है कि 99% आप बच सकते हैं। अगर आप कोई मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और बैंक मैनेजर से या ऑफिसर से पहले बात करते हैं, पुलिस के किसी पदाधिकारी से आप पहले बात करते हैं, बाद में रिस्पॉन्ड करते हैं, तो 99 नहीं 100% चांसेस है जो आप बच सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है। अब ये बात तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि अगर किसी को ऑनलाइन जो नए नए नाम्स है, जैसे केवाईसी क्विक सपोर्ट, केवाईसी क्यूएस उसने डाला और आपको रिमोट एप्लीकेशन डाउनलोड करा लिया, तो ये इस तरह के अगर एप्स आप डाउनलोड करते हो तो आप ठगी के शिकार हो सकते हो। इस तरह के ठगी के शिकार से बचने के लिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हुए चीजों को काम करना है कि आपको किसी भी तरीके से कभी भी अगर कोई ठगी का शिकार करने के लिए कॉल किया हो, या उस तरह का कोई बल्क एसएमएस आया हो, या बल्क एसएमएस के बारे में आपको कुछ नहीं समझ में आया, काइंडली इस चैनल के माध्यम से हमें कांटेक्ट करके आप जान लें इस फ्रॉड को, क्योंकि बहुत लोगों को ये मैसेज अब आना स्टार्ट हो गया है। केवाईसी अपडेट के नाम पे आपको किसी अलग अलग नाम से, जो मैंने आपको बताया है, इस तरह से कोई भी मैसेज आता है, आप काइंडली रिस्पॉन्ड ना करें। अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो ये आपकी गलती होगी, आप इसमें फंस सकते हो और आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इस तरह से चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़ो। इस चैनल में हमेशा नए नए अपडेट्स मैं बताता रहता हूं, और भी अपडेट्स के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हैप्पी न्यू ईयर।